सत्या के भाई शेषम राजू का विवाह कडप्पा जिले के कमलापुर ग्राम के पशुपति सुब्बराजू की सुपुत्री से संपन्न हुआ। बुक्कपट्टनम में आंग्ल भाषा की तीसरी कक्षा तक ही शिक्षा की सुविधा थी। प्रतिभाशाली सत्या को किसी भी प्रकार उच्च शिक्षा दिलाकर डिग्रीधारी बनाकर बड़ी सरकारी नौकरी दिलाने की कामना उनके माता पिता को थी। अतः सत्या को कमलापुर में आगे अध्ययन कराने का निर्णय हुआ। उनके बड़े भाई शेषम राजू सब व्यवस्थाएं देखने के लिए कुछ समय के लिए उनके साथ गए। कमलापुर में भी सत्या बुक्कपट्टनम की भांति उत्कृष्ट विद्यार्थी थे। उस स्कूल में हर रोज कक्षाएं आरंभ होने से पूर्व विद्यार्थी तथा शिक्षकगण मिलकर ईश वंदना किया करते थे। शाला में प्रवेश के कुछ समय पश्चात ही एक दिन सत्या ने मंच पर खड़े होकर अपने मधुर एवं भावपूर्ण गायन से संपूर्ण सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान किरस्तानी। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान किरस्तानी। रोमांचित हो बहुतों ने हर्ष के आंसू बहाए। वातावरण शांत एवं पवित्र हो उठा। उनका मधुर गायन अत्यंत लोकप्रिय हो गया। उस दिन से वो गायन का ये स्थान सत्या के लिए सुरक्षित हो गया। केवल शाला में ही नहीं वरन गांव के प्रत्येक सभा के आरंभ में रंगमंच पर सर्वप्रथम प्रस्तुति का एकाधिकार सत्या का ही रहा। जब तक उनके एक गीत का श्रवण न हो जाए सभा शांत नहीं होती। अपने शिक्षक के वे चहेते विद्यार्थी थे। उन्हें अत्यंत शालीन छात्र माना जाता था। उस शाला में एक ड्रिल मास्टर थे। बाबा बाद में भी उन्हें अत्यंत प्रेम से याद किया करते थे। उन्हें बच्चों से अति ममता थी। स्काउट मास्टर का कार्य भी वे करते थे। उस समय स्काउट दल पढ़ाई लिखाई से भटकने वाले और पेटू लड़कों का दल समझा जाता था। ड्रिल मास्टर ने सोचा कि यदि सत्या जैसा शीलवान लड़का स्काउट दल में प्रवेश कर ले तो दल के विषय में जनता की ये धारणा बदल जाएगी। सत्या के सदाचरण में इतनी श्रद्धा थी संपूर्ण ग्राम की। बहुत दिनों तक सत्या ने उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। वे तटस्थ ही रहे। तब मास्टर साहब ने अपने इस प्रयास में सत्या के दो मित्रों को भी मिला लिया। उन दोनों ने स्काउट दल की पोशाक चुपचाप बिना बताए ले जाकर सत्या की डेस्क में रख दी। उनके इस स्नेह एवं आग्रह से सत्या अंततः मान गए। इन्हीं दिनों में प्रांत की सबसे बड़ी कही जाने वाली पुष्पगिरी यात्रा का समय आया। सेवा कार्य के लिए ड्रिल मास्टर को यह एक उत्तम अवसर प्रतीत हुआ। यात्रा में आने वाले यात्रियों के रहने की व्यवस्था करना, मंदिर के पास की भीड़ को नियंत्रित करना, राह भूले बच्चों को सांत्वना प्रदान कर उन्हें उनके माता पिता के पास पहुंचा देना, स्नान घाट व मंदिर के पास किसी के आहत होने पर उसकी प्राथमिक चिकित्सा करना आदि सत्कार्यों का सुअवसर मिलेगा। ये कहकर मास्टर साहब ने बच्चों को उत्साहित किया। सत्या ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि प्रेम सर्वोच्च शक्ति है, प्रेम सर्वोपरि है और सेवा का कोई प्रतिफल नहीं है। वास्तव में प्रेम व सेवा का प्रतिफल प्रेम व सेवा ही है। उनके सहपाठी ये सीख लेने का अवसर चूक न जाएं और वे सेवा के लिए प्रेरित हों, इसलिए उन्होंने पुष्पगिरी यात्रा पर स्काउट दल में जाने का निश्चय किया। पुष्पगिरी आने जाने में बस प्रवास के व्यय, कैंप की व्यवस्था और खाने पीने के खर्च के लिए प्रत्येक बालक से 10 रुपए लाने के लिए कहा गया। सत्या की जेब में
फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तब सत्या ने ड्रिल मास्टर से कहा, सर, आप लोगों के साथ मेरा जाना संभव नहीं है। मैं बाद में निकलकर कैंप प्रारंभ होने के पूर्व आपके पास पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कह सत्या ने बस व्यय बचाया। सर, मेरे बहुत से बंधु इस यात्रा में आ रहे हैं। अपने साथ रहकर खाने पीने का उन्होंने आग्रह किया है। कुछ भी हो, शिविर के नियमानुसार मैं ठीक समय में पहुंच जाऊंगा। ये कहकर खाने पीने का व्यय भी सत्या ने बचा लिया। सत्या ने गणना कर देखा कि उन्हें 5 रुपए की आवश्यकता थी। इसके लिए सत्या ने एक उपाय किया। पिछले वर्ष की पाठ्य पुस्तकें उन्होंने एक लड़के को बेच दी। पुस्तकें खोले बिना ही जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकता था, उस सत्या की वो पुस्तकें नई ही क्यों न प्रतीत होती। 12 रुपयों में ये पुस्तकें मुझे मिल जाएं तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा सोचने वाले उस बालक ने 12 रुपए देने चाहिए, परंतु केवल 5 रुपए लेकर ही सत्या ने उन किताबों का बंडल उसे सौंप दिया और हंसते हुए कहा, मुझे इस समय 5 रुपए की ही आवश्यकता है। 15-16 मील लंबा रास्ता था और मानव देह लिए भगवान। पुष्पगिरी रात्रि के 9 बजे पहुंचकर एक रेत के टीले पर अपनी तौलिया बिछाकर और थैले का तकिया बनाकर सत्या सो गए। यात्रियों की उस भीड़ में सुबह वह थैली और उनका सामान गायब था। बाबा को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने घटना का वर्णन करते हुए कहा कि मैं जोर से हंस पड़ा। वहां 10 कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कोई एक बंडल बीड़ी और एक इकन्नी छोड़ गया है। वो सिक्का हाथ में लेकर सत्या यात्रा स्थान के मैदान में पहुंचे। वहां एक महानुभाव शायद सत्या की सेवा के लिए बड़े ठाठ से बैठे हुए थे। उसके सामने खाने पर सांकेतिक चिन्ह बने हुए थे। उसके रखे हुए बर्तन में 1 पैसा फेंक, अंक यदि 4 हो तो 1 आना, 8 हो तो 2 आने, इस क्रम से अंक अंकित थे। सत्या ने उसके पास जाकर 12 आने बनाए। इतना ही पर्याप्त होगा, ये कहकर वे वहां से चले गए। बाद में बाबा ने कहा कि इस बेचारे की आजीविका खराब नहीं करनी थी, अतः अन्याय से उसके पेट पर प्रहार करना मुझे उचित नहीं लगा। केवल 12 आने पर्याप्त थे आपको 1 सप्ताह के व्यय के लिए? श्री कस्तूरी जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर बाबा ने कहा, क्या मैं सदा नहीं कहता रहता हूं कि तुम्हारा संतोष और आनंद ही मेरा आहार है? अब भी वही है, तब भी वही था और सदा यही नियम रहेगा। Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. मास्टर साहब सत्या को ही अधिक कार्य सौंप देते। वे भी हंसते हंसते ही सब कार्य संपन्न कर अपने साथियों के सम्मुख सेवा के महत्व को स्पष्ट कर देते। औरों पर द्रोह अपने ही द्रोह के समान है कहकर सहपाठियों को जागृत करते। स्काउट दल के कमलापुर लौटने के समय मास्टर साहब ने सत्या को भी अपने साथ लाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सत्या चूंकि बस व्यय में अपना हिस्सा नहीं दे पाए थे, इसलिए नैतिकता के सिद्धांत पर चलते हुए सत्या पैदल ही घर वापस लौटे। अपने भाई की ससुराल में सत्या को दोनों समय भोजन मिल जाता था, ये तो ठीक है, किंतु अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए पैसे कहां से आते? कभी कभी कमीज में बटन न होने पर और खरीदने के लिए पैसे भी न होने पर वो किसी बेल से कांटा तोड़ उसे पिन के समान उपयोग में लाते। पैसों की व्यवस्था का भी सत्या ने एक परिश्रम का ही रास्ता निकाला। पैसा न होने पर कभी कभी वे कोटे सुबन्ना की दुकान में चले जाते। श्री सुबन्ना
औषधि तथा नए नए फैशन की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। उन दिनों प्रचार कला में पारंगत लोग बच्चों का एक समूह तैयार कर उनके हाथों में विज्ञापन की पताकाएं देकर गीत गवाते और इस प्रकार लोगों का कौतूहल जागृत कर अपनी वस्तुओं के विज्ञापन द्वारा धनार्जन करते थे। सत्यनारायण के काव्य सामर्थ्य से परिचित सुबन्ना ने अपनी पेटेंट औषधियों के प्रचार के लिए उनसे कई गीतों की रचना करवाई। इस प्रकार गीतों के पारिश्रमिक के रूप में पेन, पेंसिल, छतरी, कपड़े, कंबल आदि वस्तुएं सत्या को मिल जाती थीं। सुबन्ना पुण्यवान ही कहा जाएगा। वे गीत केवल उन बच्चों की ही नहीं वरन संपूर्ण ग्राम की संपत्ति बन गए। कमलापुर निवासी आज भी अत्यंत अभिमान से कहा करते हैं, अपना निज स्वरूप बाबा ने सर्वप्रथम उर्वाकोंडा में प्रकट किया होगा, परंतु उनके सच्चे स्वरूप को पहचानकर उन्हें पूजने का गौरव हमारे ग्राम को ही प्राप्त है। कमलापुर की जनता निष्कपट हृदय से उन्हें साईं बाबा ही मानती थी। अब हमें भी शीघ्र ही उर्वाकोंडा की ओर प्रस्थान करना होगा। इस भागवत का अगला स्कंध वहीं से प्रारंभ होगा। जय साईं राम।